साइक्लोन फेंजल बनने के बाद और आगे बढ़ते हुए भारत के तटों से टकराने के बाद अब अंदरूनी भागों पर पहुंच गया है और इसका प्रभाव साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमिलनाडु एडजॉइनिंग केरल और कर्नाटक साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और पुदुचेरी के रीजन पर आज भी बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम तो नहीं बना, कह सकते हैं कि सीवियर साइक्लोन नहीं बना, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इसने तमिलनाडु और आसपास के रीजन को कई जगहों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इसके प्रभाव से जिस तरह की हवाएं पूर्वी दिशा की लगातार चल रही थीं और उनमें क्लाउड फॉर्मेशन की कैपेसिटी थी, क्योंकि थंडर क्लाउड्स बन रहे थे, खासतौर पर बन रहे हैं और ये थंडर क्लाउड्स अब महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन में पालघर और नंदुरबार धुले तक, साथ ही मध्य प्रदेश में इधर भोपाल और इसके नीचे जबलपुर, मांडला, बालाघाट और आसपास के भागों तक बनने लगे हैं। बादल प्रयागराज पर भी पहुंचने लगे हैं। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में, यानी कि 2 दिसंबर के दिन ये बादल आगे बढ़ते हुए मध्य उत्तर प्रदेश तक और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों तक भी पहुंच सकते हैं और यहाँ ऑलरेडी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, ओडिशा, इन सभी भागों में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में और गुजरात के भी कुछ भागों पर बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन कल और आगे तक बादल पहुंच सकते हैं, इन रीजन्स तक बादल पहुंच सकते हैं। इसके चलते तमाम इलाकों पर मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं और अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत के भागों पर भी बादल रहेंगे और उत्तर भारत पर बना WD अभी भी यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है। अनुमान यह है कि चाहे कश्मीर हो या फिर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख या हिमाचल प्रदेश का ऊपरी हिस्सा और ऊपरी उत्तराखंड का रीजन, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल अभी रहेंगे अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी 2 दिसंबर के दिन भी, और कई जगहों पर हायर रीचेस पर, खासतौर पर पहाड़ों पर बर्फ गिरने की या फिर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। क्या कुछ संभावना बन सकती है, कहाँ कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर तापमान में गिरावट होगी, सर्दी बढ़ेगी, ये सब कुछ जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। तो दोस्तों पहले बारिश वाले रीजन से शुरू करते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर इस तूफान फेंजल या फेंगल, जो भी इसका नाम आप समझें, क्योंकि FENGAL नाम है और FENJAL इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ये सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर जिस तरह से नमी को अट्रैक्ट कर रहा है और क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, हायर क्लाउड बन रहे हैं, खासतौर पर लोअर से मिडिल और हाई क्लाउड बन रहे हैं, उसके कारण अनुमान यह है कि तमिलनाडु के तमाम अंदरूनी इलाकों पर और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में, केरल में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। पुदुचेरी पर भी प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों और रायलसीमा पर भी प्रभाव रहेगा इसका। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के मध्य तक और साथ ही साथ ओडिशा के तमाम इलाकों पर भी इसका असर रहने की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य भागों तक, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया और इधर लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली और इसके नीचे के भागों में, और इधर पुणे तक और साथ ही साथ रत्नागिरी तक, रायगढ़ तक, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर ऐसे बादल पहुंचेंगे जिनसे गर्जना के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं, हल्की वर्षा हो सकती है। भले यहाँ पर मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहा है बारिश के लिए। इसके ऊपर की तरफ हवाओं का रुख बदल रहा है, क्योंकि तूफान पश्चिम की दिशा में अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है और इसके कारण जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से चल रही थीं, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक इस तरह से पहुंच रही थीं, उन हवाओं के रुख में परिवर्तन आ रहा है। अब ये हवाएं थोड़ा नीचे की तरफ डाउन हुई हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो इसके चलते यहाँ पर मौका मिल रहा है उत्तर की हवाओं के आने का और पूर्वी हवाएं यहाँ से ही निकल रही, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से। इसके ऊपर के हिस्सों में अब जो उत्तर की हवाएं हैं, राजस्थान और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार तक, झारखंड के भी कुछ भागों में, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन में, इन तमाम जगहों पर उत्तर की हवाएं आने लगी हैं। तो हवा के रुख में इस परिवर्तन से यहाँ के मौसम के मिजाज में बदलाव आ जाएगा। अनुमान यह है कि तापमान कई जगहों पर गिरेगा। फिलहाल मध्य भारत में मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में, शिवपुरी और गुना से लेकर रीवा तक, इसके नीचे का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में फिलहाल अभी तापमान में कोई संभावना नहीं है गिरावट की, क्योंकि यहाँ पर उत्तर की ठंडी हवाओं का असर कम से कम 24 घंटों के बाद पहुँचेगा, यानी कि 3 दिसंबर से यहाँ पर तापमान गिर सकता है उत्तरी क्षेत्रों में, ये वाला जो रीजन है, और उत्तरी नहीं, मध्य भागों में, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार और भोपाल, जबलपुर, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर तापमान गिरेगा 3 दिसंबर से। इसके ऊपर के भागों में 2 दिसंबर को तापमान में गिरावट होगी
और इसके नीचे के भागों में 3 दिसंबर 4 दिसंबर से गिरावट की संभावना 4 दिसंबर से बनेगी, जब उत्तर की हवाएं नीचे की तरफ पहुंचेंगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में हवाएं उत्तर की चल रही हैं और यहाँ पर तापमान में गिरावट हो रही है, तो तापमान और नीचे जाएगा और गुजरात में दिन और रात में मौसम अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। इधर उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर रहेंगे। बादल कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के भागों के ऊपर भी दिखेंगे, लेकिन ये बादल प्रभावशाली नहीं होंगे। इनमें थंडरस्टॉर्म कम रहेगा, ये बहुत ज़्यादा रिचार्ज क्लाउड नहीं होंगे, हाई क्लाउड होंगे बेसिकली, लो क्लाउड नहीं होंगे। तो लो क्लाउड से ही बारिश की संभावना रहती है, जिससे कि जिनमें थंडर बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें जो चार्ज रहते हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर ऐसे बादल जब नहीं पहुँचेंगे तो बरसात की उम्मीदें भी कम रहेंगी या संभावना नहीं है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड या पश्चिम बंगाल की गंगीय क्षेत्र, उप हिमालयी भाग, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और यहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी या पूर्वी भाग और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, और चंडीगढ़, इन क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर उत्तर की हवाएं आने के कारण लगातार तापमान नीचे जाएगा तो मौसम में ठंडक और बढ़ जाएगी और कम से कम 1-2 डिग्री की गिरावट होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और बुलंदशहर, दिल्ली, साथ ही साथ इधर झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, जौनपुर, इन सभी भागों में तापमान गिरेगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के भागों में भी तापमान में गिरावट होगी। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के भागों पर, जैसा कि मैंने कहा कि बादल आज भी हैं और कल भी रहेंगे, तो बादल यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लेह लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर, और कुल्लू मनाली तथा लाहौल स्पीति में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा या हिमपात की संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल धर्मशाला, शिमला और उत्तराखंड के भागों में बारिश की संभावनाएं नहीं है। हालांकि उत्तराखंड के उत्तरी रीजन में, जो उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का रीजन है, या चमोली है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का क्षेत्र है, इन भागों पर कुछ बादल रहेंगे, लेकिन ये बादल बारिश या हिमपात नहीं देंगे। देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के भागों में फिलहाल बारिश की भी उम्मीद नहीं है। मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। जब तक हवा की रफ्तार कम रहेगी तब तक यहाँ पर थोड़ा सा धुंध नज़र आएगी, जैसे हवा की रफ्तार बढ़ेगी धुंध साफ हो जाएगी और मौसम काफ़ी साफ नज़र आएगा। और नीचे के क्षेत्रों में पोल्यूशन की बात करें या धुंध, कोहरा, कुहासा की बात करें, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं है कोहरा या पोल्यूशन के, लेकिन हवा की रफ्तार अर्ली मॉर्निंग में कम रहने के कारण धुंध और कोहरा कई जगहों पर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि तापमान नीचे जा रहा है। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे थे मौसम चैनल पर। इस वीडियो में अभी के लिए